नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आईसीआर इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। आईसीआर का अम्ब्रेला बोला जाए तो अम्ब्रेला ऑफ आईसीआर इट इंक्लूड्स नेशनल रिसर्च सेंटर, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, नेशनल ब्यूरो एंड मेनी मोर। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट से। डायरेक्टरेट भी होता है डायरेक्टरेट। चलिए ऑल ओवर इंडिया कितने डायरेक्टरेट हैं ये देखते हैं। डायरेक्टरेट 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 हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टेट वाइज देखेंगे कि किस स्टेट में कितने डायरेक्टरेट हैं और किसके डायरेक्टरेट हैं। पहला है दिल्ली। दिल्ली में देखते हैं। दिल्ली में है मेज का डायरेक्टरेट। आपको याद करते जाना है। दिल्ली में मेज जिसे कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मेज रिसर्च, ये ओके। अगला स्टेट देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किसका डायरेक्टरेट है? हिमाचल प्रदेश में मशरूम का डायरेक्टरेट कहाँ है? सोलन में, ओके। तीसरा स्टेट देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्रॉपिंग सिस्टम का डायरेक्टरेट फॉर क्रॉपिंग सिस्टम कहाँ है? ये यूपी के मीरठ में, ओके। यूपी के बाद देखते हैं कर्नाटका में है दो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट। एक तो है कैस्यू का प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है पुत्तूर में एंड दूसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल का प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल, ओके। बायोलॉजिकल कंट्रोल का कहाँ है? बैंगलोर में है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल। आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। हमने क्या क्या देखा? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। अब आगे हम देखने वाले हैं हरियाणा। इसके बाद हम देखेंगे कहाँ? हम बात कर रहे हैं क्या? प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट। हरियाणा में है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ हरियाणा के करनाल में। हरियाणा के कहाँ? करनाल में प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट फॉर व्हीट। हम व्हीट की क्लास ले रहे थे तब भी बताए थे प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट कहाँ है? करनाल में। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश में इंदौर में है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट फॉर सोयाबीन। किसका? सोयाबीन। देखो जनरली डायरेक्टरेट वहीं रखा जाता है जहाँ उसका उत्पादन ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तभी ना वहाँ रिसर्च किया जाएगा। इंदौर में सोयाबीन का। अगला है मध्य प्रदेश में जबलपुर में है वीट साइंस, खरपतवार विज्ञान का प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट मध्य प्रदेश में। अगला लेते हैं आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट फॉर ऑयल पाम। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में है। हैदराबाद में 3 डायरेक्टरेट है। देखो क्या क्या है? ऑयल पाम का भी है, ऑयल सीड का भी है एंड राइस का है। हमने पढ़ा था कि डायरेक्टरेट ऑफ राइस एंड सोरघम, ज्वार। जब हम राइस का क्लास कर रहे थे तब बताए थे कि डायरेक्टरेट ऑफ राइस कहाँ है? हैदराबाद में। एंड डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट कहाँ है? हरियाणा, करनाल में। आंध्र प्रदेश के बाद हम देखते हैं गुजरात के जूनागढ़ में है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मूंगफली कहाँ है? जूनागढ़ में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये तो हुआ क्या, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट। अब पढ़ते हैं नेशनल ब्यूरो। हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया आईसीआर अम्ब्रेला में 6 नेशनल ब्यूरो हैं, ओनली 6। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट तो आपको याद हो ही गया होगा, इसे याद कर ही लीजिए, एक क्वेश्चन आना तय है यहाँ से, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, नेशनल ब्यूरो। चलिए, हेडिंग है नेशनल ब्यूरो। नेशनल ब्यूरो, ब्यूरो हमने बोला 6 है, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कौन कौन से हैं, NBPGR पहला, दूसरा है NBSSLUP, तीसरा है NBAGR, चौथा है NBFGR, पांचवा है NBAIM एंड छठवां है NBAII। अब फुल फॉर्म बता दें हम, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। कहाँ है ये, न्यू दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड लैंड यूज प्लानिंग, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ है ये, नागपुर में। नागपुर कहाँ, महाराष्ट्र। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स कहाँ होना चाहिए इसको, करनाल में, करनाल। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, फिश जेनेटिक रिसोर्स बोला मतलब लखनऊ। ओके, नेशनल ब्यूरो ऑफ ये क्या है, NBAIM, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ है, मऊ में। मऊ में, मऊ कहाँ है, यूपी में। अब नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, ये कहाँ है, बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटका में। ये तो थे क्या हमारे, ये थे नेशनल ब्यूरो। ओके, अब नेशनल ब्यूरो के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स विच कम्स अंडर आईसीआर अम्ब्रेला। ओके, तो देखते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं। चलिए, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूट्स हम पढ़ेंगे स्टेट वाइज, क्योंकि आपको पूरा याद रखना है। तो आप याद रखिए कि एक स्टेट में कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे में आपको आसानी होगा। वरना अगर आपको हम बोल दें कि CRI उड़ीसा में है एंड CICR नागपुर में है, रैंडमली बोलेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए हम आपको बता दें स्टेट वाइज पढ़ने वाले हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लिख लीजिए, इंस्टीट्यूट्स। इंस्टीट्यूट्स कम्स अंडर आईसीआर अम्ब्रेला, इंस्टीट्यूट्स। ओके, इंस्टीट्यूट्स। चलो इंस्टीट्यूट हम शुरू करते हैं, ऊपर से लेके नीचे पूरा इंडिया कवर करना है। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ है इंस्टीट्यूट, श्रीनगर में। श्रीनगर में, श्रीनगर में कौन सा है, नेशनल रिसर्च सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, CITH, इसे क्या कहा जाता है, CITH। कहाँ है, श्रीनगर में। जम्मू एंड कश्मीर के बाद आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 2 जगह है, एक है सोलन में, एक है शिमला में। शिमला कोल्ड प्लेस मस्त। शिमला में क्या है, CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड सोलन में क्या है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम ट्रेनिंग, मशरूम ट्रेनिंग। मशरूम ट्रेनिंग कहाँ है, सोलन में। अगला देखते हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश के बाद
पंजाब, आप ऐसा करिए अपने कॉपी में एक इंडिया का मैप बना लीजिए। मैं यहाँ अभी नहीं बना पा रहा हूँ, इंडिया का मैप बना लो ऐसे। उसके बाद स्टेट वाइज एरो लगाओ और यहाँ लिखते जाओ, ये जम्मू डॉट 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 ये इंस्टीट्यूट, शॉर्टकट में आपको लिखना है CITH, NRC मशरूम, CPRI, इधर ये MP, UP, गोवा, ऐसा बना लो, ठीक है। पंजाब में देखते कहाँ है, पंजाब में लुधियाना, लुधियाना में क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है, लुधियाना में, पंजाब में। पंजाब के बाद आगे बढ़ते हैं हरियाणा, पहले ये दोनों स्टेट एक साथ थे। हरियाणा में आप एक नाम तो बहुत बार सुना है, करनाल में कुछ इंस्टीट्यूट है, कुछ इंस्टीट्यूट हिसार में है। ओके, तो करनाल में कौन कौन सा है देखो, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, ये सब कहाँ है, करनाल में। हिसार की बात करें तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विन्स के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ है, हिसार में। एंड नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बुफेलो, भैंस का भी इंस्टीट्यूट कहाँ है, हिसार में। तो हमने देखा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा पहुंच गए। देखो हम इंडिया का भ्रमण कर रहे हैं, टूर एंड ट्रेवल्स makemytrip.com। चलो, अगर आपको पूरा इंडिया का सफ़र करना है ना पूरा फ्री, तो एक आइडिया आपको बताता हूँ। आपको फ्री सफ़र करना है, IAS बन जाओ, भारत दर्शन कराएंगे उसमें। आगे हम पढ़ते हैं, हरियाणा के बाद उत्तराखंड में कहाँ है इंस्टीट्यूट, उत्तराखंड में देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखें, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में FRI क्या क्या है यहाँ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है, देहरादून में। उत्तराखंड के बाद आगे बढ़ते हैं, न्यू दिल्ली, भैया दिल वालों का जगह है न्यू दिल्ली। हम गए टूर में, अब टूर में गए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण दिल्ली में तो दिमाग ही खराब हो गया हमारा। बाद में पता चला सब बधाइयाँ हैं भाई। चलो आगे देखते हैं, न्यू दिल्ली में है IARI, ICAR जानते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, IIAE। एक और है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वो है भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कहाँ है, न्यू दिल्ली में। एक और है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च। ओके, न्यू दिल्ली से आगे बढ़ते हैं, चलो यूपी पहुँचते हैं। यूपी में हम देखते हैं लखनऊ। यूपी में लखनऊ में क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। अगला है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप लिखते जाइएगा, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये सब कहाँ है, लखनऊ में। अगला सिटी आता है कानपुर, IIT कानपुर, सुने ही होंगे, वन ऑफ द बेस्ट IIT कानपुर में है IIPR। देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। एक और है इंडियन शुगर केन इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, कानपुर में। इसके बाद आता है वाराणसी, नमामि गंगे,
यहीं शुरू हुआ था ना। चलो वाराणसी, IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। झांसी, झांसी की रानी, झांसी में क्या है? IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके झांसी। झांसी के बाद आता है मखदूम, मखदूम। मखदूम में क्या है? NRC फॉर गोट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर गोट। कहाँ है? मखदूम, यूपी। हमने देखा ये तो थे हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। आगे बढ़ते हैं, चलो। हमने यूपी कवर कर लिया। कहाँ से चले थे हम? जम्मू कश्मीर से चले थे, पहुंच गए कहाँ? यूपी। जाना कहाँ तक है? केरल तक जाना है। पूरा भारत का दर्शन करना है, तब ना भारत दर्शन कहलाएगा, है कि नहीं? चलो बढ़ते हैं। यूपी के बाद आ गए हम राजस्थान। राजस्थान, पधारो मोरे देश मारो देश। इसमें भरतपुर, भरतपुर सिटी चलते हैं। क्या है यहाँ? NRC फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड, रेपसीड एंड मस्टर्ड है, लिख लीजिएगा मस्टर्ड। NRC फॉर रेपसीड एंड मस्टर्ड, भरतपुर। जोधपुर की बात करें, जोधपुर कजरारे, कजरारे कजरी है यहाँ। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी है जोधपुर में। आगे देखते हैं। अजमेर की बात करें, अजमेर दरगाह है क्या अजमेर में? सेंट्रल सीड स्पाइसेस, लिखते जाइएगा यार आप, सेंट्रल सीड स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? अजमेर में। अब बात आता है अविका नगर, अविका नगर, अविका नगर। ये सब राजस्थान की सिटी है, मैं बता दूं। अविका नगर में क्या है? सेंट्रल सीप एंड वूल, ऊन, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है? अविका नगर, राजस्थान में। हमने राजस्थान कवर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। बीकानेर और बाकी रह गया। बीकानेर, अच्छा बीकानेरी नमकीन आता है क्या? बीकानेर, बीकानेर का नमकीन फेमस है यार, बोला जाता है। बीकानेर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, एरिड हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा राइटिंग वगैरह, मैं जब बोलता हूँ तभी लिखते जाओ, लिखते जाओ, याद करते जाओ। हमने राजस्थान कवर कर लिया। अगला कहाँ स्टेट चले? मध्य प्रदेश चलते हैं। चलो, हमारे छत्तीसगढ़ से पास से लगा हुआ स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अच्छा जगह है। मध्य प्रदेश में देखते हैं, 3 ही जगह तो है यार, जबलपुर, इंदौर एंड भोपाल, एंड भोपाल। हमने पढ़ा, शुरू में बताया जब न्यू दिल्ली गए थे हम, IIAE के बारे में बताया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। लेकिन यहाँ भी आएगा IIAE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। चलो, तो भोपाल में क्या है? जैसे CIAE के नाम से जाना जाता है यार इसको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जबकि वहाँ IIAE था, ठीक है। इंदौर में क्या है? भोपाल में एक और है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल सैलिनिटी, सॉइल सैलिनिटी, ओके, IISS। आगे बढ़ते हैं। इंदौर, इंदौर में क्या है? सोयाबीन का रिसर्च सेंटर है, सोयाबीन, NRC, सोयाबीन का नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ है? इंदौर में। जबलपुर की बात करें तो वीट रिसर्च होगा, इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं, खरपतवार उगाओ जबलपुर वालों, वीट साइंस है। मध्य प्रदेश के बाद अब चलते हैं हम गुजरात। गुजरात में क्या? गुजरात बोलते ही आपको याद आना चाहिए जूनागढ़, जूनागढ़ बोलते ही क्या याद आना चाहिए? ग्राउंड नट, मूंगफली,
ग्राउंडनट का एनआरसी है ये। ओके, ग्राउंडनट देखो, रिसर्च सेंटर वहीं बनाया जाता है जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो, डायरेक्टरेट वहीं बनाया जाता है जहाँ हो। अब ऐसा थोड़ी ना होगा मसाला उग रहा है कहाँ केरल में, बनाएंगे कहाँ छत्तीसगढ़ में। भाई रिसर्च कैसे करोगे। गुजरात के बाद आगे चलते हैं छत्तीसगढ़। आपको लग रहा होगा छत्तीसगढ़ में कुछ है ही नहीं, है भैया बहुत कुछ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में, रायपुर अच्छा जगह है। NIBSM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, रायपुर गए हैं। रायपुर में जो है ना, नया रायपुर में बनाया गया है इसे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। छत्तीसगढ़ के बाद हम चलते हैं कहाँ, झारखंड। झारखंड में रांची चलेंगे हम। रांची में क्या है, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, झांसी में। और आगे हम चलते हैं अब कहाँ, हम पहुँचने वाले हैं बिहार। सबका दिल बसता है दिल्ली में, हमारा दिल बसता है बिहार में। बिहार के लोग हमें पसंद है भैया, बिहार, बिहारियों पे दिल आ गया है हमारा। ठीक है, चलो बिहार। बिहार की बात करें, प्यार से लिखिएगा बिहार को। बिहार में मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर क्यों जाना जाता है, बिहार में मुजफ्फरपुर लीची ज़्यादा होता है, लगता है वहाँ की बंदियाँ लीची ज़्यादा खाती हैं यार, पता करना पड़ेगा हमें। बिहार मुजफ्फरपुर लीची, ठीक है। बिहार से आगे बढ़ जाते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल नाम सुनते ही आपको जूट पटसन याद आना चाहिए। वेस्ट बंगाल में है बैरकपुर, बैरकपुर क्या है ये, जूट रिसर्च सेंटर, जूट का एनआरसी है यहाँ, एनआरसी फॉर जूट। इसके बाद ये और एक है सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप इसको फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेस्ट बंगाल से आगे बढ़ते हैं हम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नागपुर, अच्छा नाम कमाया है यार महाराष्ट्र। नागपुर के बाद मुंबई, मुंबई के बाद मालेगांव, मालेगांव के बाद पुणे, पुणे। ओके, नागपुर की बात करें तो नागपुर में है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस। इसके बाद है ओनियन एंड गार्लिक का भी नेशनल रिसर्च सेंटर। नासिक आप नाम सुने होंगे, ओनियन एंड गार्लिक। ओके, ये नागपुर। मुंबई की बात करें तो मुंबई में कॉटन रिसर्च सेंटर है, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई में। मालेगांव की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर NIASM है, NIASM। पुणे की बात करें तो पुणे में है, हमने ओनियन गार्लिक कहाँ पढ़ दिया यार, नागपुर, सॉरी, यहाँ पे सिट्रस और उसके बाद यहाँ पे है, थोड़ा सा हमारा दिमाग ना बिहारियों के साथ ही रह गया था लगता है। चलो चलो कंट्रोल। नागपुर में है NRC फॉर सिट्रस एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। देखो CICR नागपुर डायरेक्ट दे देगा, CICR कहाँ है तो नागपुर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस कहाँ है, नागपुर। ओके, पुणे की बात करते हैं। पुणे में है NRC फॉर ओनियन एंड गार्लिक, ये है यार नासिक वाला, ओनियन एंड गार्लिक पुणे में। महाराष्ट्र के बाद आगे बढ़ते हैं हम कर्नाटका। कर्नाटका देखो, आप हमारे साथ रहेंगे ना तो कब कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हम कहाँ से निकले थे, जम्मू से निकले थे, कहाँ पहुँच गए, कर्नाटका। टॉप से मिडिल से थोड़ा सा और नीचे आ गए। चलो महाराष्ट्र में क्या है, मैसूर, नाम सुना ही होगा, मैसूर एंड बेंगलोर। बेंगलोर यार बचपन से जाने की इच्छा है, जा ही नहीं पा रहे हैं। बेंगलोर एंड चिकमंगलूर, चिकमंगलूर। तो CFTRI
सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैसूर कर्नाटक में, CFTRI। IIHR है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हसारगट्टा बेंगलोर। चिकमंगलूर में आप क्या बना दिए हैं, चिकमंगलूर में सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है ये, चिकमंगलूर में। ओके, तो हम कहाँ पहुँच गए, कर्नाटक। धैर्य रखिए, मानते हैं लंबा सफ़र है। जब आप इतना सफ़र अभी तय नहीं कर पा रहे, ज़िंदगी का सफ़र कैसे तय करेंगे यार। थोड़ा पेशेंस और थोड़ा, हम जल्द ही इंडिया क्रॉस करके श्रीलंका पहुंचने वाले हैं। भाई ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो श्रीलंका ही ना जाएंगे, चाइना थोड़ी पहुंचेंगे, चलेंगे श्रीलंका। सुना है रावण वहीं रहता था। चलो, कर्नाटक के बाद हम चलते हैं कहाँ, देखो कर्नाटक के बाद हम पहुंच गए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हम कुछ सिटीज़ का नाम ले लेते हैं। हैदराबाद, कितना नाम कमाया यार ये हैदराबाद हो गया पहला सिटी। राजमुंद्री, हमारा एम्स का एग्ज़ाम सेंटर था राजमुंद्री में, हम गए थे, वो भी जनरल ओबी में। चलो राजमुंद्री, अचानक प्लान बना था ना, दिलाने की इच्छा नहीं था, पापा बोल दिए जाओ भैया, 2 बज रहा था, हम ट्रेन पकड़ के निकल गए। घर वाले को पता ही नहीं है कहाँ है बेटा, फ़ोन करके बताते हैं हम राजमुंद्री पहुँच गए। चलो हैदराबाद, NRC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरघम का है हैदराबाद। डायरेक्टरेट हम किसका बताए थे, राइस का। चलो सोरघम के बाद क्रीडा है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, हैदराबाद में है। और डायरेक्टरेट हम बताए थे तो राइस का डायरेक्टरेट भी लिख लो, ठीक है। राजमुंद्री में क्या है, राजमुंद्री में आपको मिलेगा सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। चेन्नई भी नाम सुने हैं आप, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, ये कहाँ है, चेन्नई में। हमने आंध्र प्रदेश भी कवर कर लिया, बचता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या बनाए हैं, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में क्या है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तेलंगाना भी बने तो वहाँ कोई इंस्टीट्यूट है नहीं। केरला पहुँच गए, हमारा दोस्त का घर है केरला। चलो केरला देखते हैं। केरला में कालीकट बंदरगाह। कालीकट में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, कालीकट मसाले वाली। कासरगोड का आप नाम सुने होंगे, कासरगोड में क्या है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्लांटेशन क्रॉप आप जानते हैं, उसी का रिसर्च इंस्टीट्यूट है कासरगोड। आगे बढ़ते हैं, त्रिवेंद्रम क्या है यहाँ त्रिवेंद्रम में, ट्यूबर, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, केरला। उड़ीसा तो हम भूल ही गए थे यार, उड़ीसा भी तो है। उड़ीसा में है कटक एंड भुवनेश्वर कटक की बात करें तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और भुवनेश्वर की बात करें तो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ है, भुवनेश्वर में। ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर हम पढ़े थे चेन्नई में। ये तो हमारे इंस्टीट्यूट पूरे ख़त्म हुए, ठीक। और कमेंटबाजी थोड़ा कम करो भैया, अगर हम कमेंटबाजी में आ गए ना, वैसे हम कॉलेज में कमेंट नहीं करते, चुपचाप जाते हैं क्लास, फर्स्ट बेंच में बैठ जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, तब ना थोड़ा बहुत आता है। कमेंटबाजी करते, बाइक में घूमते, लड़कियां ताड़ते, तो यहाँ थोड़ी ना होते। बिल्कुल नहीं, शरीफ बंदे हैं हम, पूरा शरीफ। चलो कहानी सुनाऊंगा किसी दिन, अभी आप लोग का एग्ज़ाम है इसलिए थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाना पड़ रहा है। नहीं मैं हम तो कभी सीरियस होते ही नहीं है, ऐसा हमारे दोस्त कहते हैं। ज़िंदगी में ना एक दोस्त अच्छा बनाओ यार, कुछ करो या ना करो, दोस्ती अच्छा करो।
क्योंकि किसी ने कहा है कि दोस्ती में गजब कदम होता है। हमारा दोस्त सिखाया है कि जब आपको नींद ना आए ना, जब रात में नींद ना आए तो लंबी लंबी सांसें लो। देखो, आंखें बंद कर लो, फिर उनको नींद आ जाता है। ऐसा उनको उनके पापा ने सिखाया है और उन्होंने हमें सिखाया है और हमने आपको सिखाया है। क्यों? उनके पापा उनके दोस्त हैं और वो हमारे दोस्त हैं और हमारे दोस्त आप हैं। तो हम अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि देखो दोस्त, आप जितने घंटे पढ़ रहे हो हमें भी बता दें। आपको जितना ज़रूरत है, जिस टॉपिक की ज़रूरत है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।